हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जी, आज है रक्षाबंधन का त्यौहार और मैं आ गई हूँ अपने घर। तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी, मन्नू और बच्चे तो पहले ही आ गए थे, उनको मेरा भाई ले आया था। और मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे बाद में आए हैं, क्योंकि मेरे देवर नहीं आए, उन्हें कुछ काम था। तो हम दोनों फिर बाड़े का काम निपटा कर ही आए हैं। 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है और मैं अपने पापा को राखी बांध रही हूँ। बंधवाते हैं वो हमसे, बांधते हैं हम अपने पापा और चाचू को भी। तो मिठाई वो खाते नहीं हैं, क्योंकि बेटियों के घर का वो खाते नहीं हैं, इसलिए मिठाई नहीं खाते। बस राखी राखी हमने बांध दी थी। जी, 4 भाई हैं मेरे, 2 मेरे चाची के बेटे हैं और एक मेरे ताया जी का बेटा है। और हम 3 बहनें और एक भाई हैं। तो ये 2 भाइयों की तो मेरी शादी हो चुकी है और छोटे वाले भाई की के पास 2 बेटे हैं। ये बड़े वाला बेटा है और इसका नाम रुद्र है। तो ये इसने बोला था कि बूजी मेरे लिए टॉयज़ वाले राखी लेके आना। तो एक तो मैं वो जो पॉपिट होता है उस वाली राखी और एक गाड़ी वाली राखी इनके लिए लेके आई थी, क्योंकि बच्चे हैं और खुश हो जाते हैं। तो मैं इनके लिए टॉयज़ वाली राखी ही लेके आई थी। तो जी, ये मेरा बड़ा भतीजा है। तो जी, वो पीछे मेरा भाई खड़ा है और वीडियो में आ नहीं रहा है, शर्माता है। तो हम उसी से मजाक कर रहे हैं। और ये मेरा छोटा भतीजा है, इसका नाम वासु है और बड़े वाले का नाम रुद्र है। तो ये चूज़ कर रहा है कि मुझे कौन सी राखी बंधवानी है, और इसे भी अपनी गाड़ी वाली राखी बहुत पसंद आई। और ये पड़ोस के बच्चे हैं जो राखी देने आते हैं, हमारे यहाँ पर आते हैं। और पड़ोस की जो भी लड़कियाँ होती हैं राखी लेकर आती ज़रूर हैं घर पे। और चलो, त्यौहार का दिन है और शगुन भी है, तो ज़रूर आते हैं बच्चे राखी लेकर। और ये मनु बांध रही है अब राखी। और जी, ये मेरे सबसे बड़े वाले भाई हैं और ये उनकी छोटी सी गुड़िया है रूही, हम सबकी लाडली छोटी, सबसे छोटी वाली गुड़िया है ये उनकी। और ये साइड में मेरे चाचा जी के बेटा है। और 2 भाई हैं ये हमारे छोटे, और ये तो अभी पढ़ रहे हैं। और जो बड़ा भाई है हमारा, वो तो हमारा बहुत करता है, और अगर मैं राखी पे ना आऊँ तो वो नाराज़ हो जाता है। तो इसलिए मैं आती ही आती हूँ। और छोटी वाली बहन तो हमारी नहीं आई है, क्योंकि जो उनके जो है बेबी होने वाला है, तो वो इस वजह से नहीं आई। और ये बड़े वाली भाभी हैं हमारी, तो हम सबसे बड़े हैं ये। और मेरी चाची के बेटे तो जो भी पढ़ रहे हैं, छोटे हैं हमसे दोनों, तो अभी तो उनकी स्टडी ही चल रही है। तो जी, ये चाची हैं हमारी, और चाची क्या, छोटी माँ ही लगा लीजिए हमारी। तो बहुत प्यार करते हैं हमसे। और जैसे हम छोटे थे तो इन्हीं के पास ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो घर पे है वो भैंसें तो स्टार्टिंग से ही रही हैं। तो हमें स्कूल में रेडी तक यही करके भेजते थे। तो
अभी इनको भी घर जाना था और राखी पे तो हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे, तो क्योंकि थोड़ा दूर से हैं और लेट भी हो गए थे बेचारे। लेकिन उन्होंने बोला कि जब तक लड़कियां आएंगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी और बाद में ही जाऊंगी। और ये सबसे छोटा भाई है मेरा, ये अभी स्टडी ही कर रहा है। तो जी मैंने चाचा जी को भी राखी बांधी थी, लेकिन उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और रात की ड्यूटी थी उनकी, तो वो अभी आए थे तो मैं वो शूट नहीं कर पाई। तो उनसे भी मैं अभी कभी आपको बाद में मिलवाऊंगी ज़रूर। तो जी अब आ गई हूँ मैं अपने घर, और मनु तो घर पे ही रह गई है और वो थोड़े दिन रह के ही आएगी क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां हैं और वैसे भी हमसे जल्दी जाया नहीं जाता। तो इंडिपेंडेंस डे तक छुट्टियां थी तो उसने बोला कि चलो दीदी मैं रह लेती हूँ, और फिर मुझे तो मिल्किंग वगैरह करनी होती है और घर पे एक जन का रहना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं तो वापस आ गई थी और आज मेरा फास्ट है क्योंकि पूर्णिमा है आज, और मैं सत्यनारायण भगवान जी का व्रत रखती हूँ जो मैंने साल के लिए मतलब लिया हुआ है। तो इसलिए मैं जल्दी घर आ गई थी, 3 3 साढ़े 3 बजे मैं घर आ गई थी, और अब मैं करने वाली हूँ अपनी पूजा। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी आज हूँ इन्हीं की कृपा से हूँ, और मैं इनकी महिमा के बारे में क्या ही कहूँ कि अगर आप इनका व्रत करेंगे और आपकी कोई इच्छा भी है और तो ज़रूर ही ज़रूर पूरी होती है। तो मेरे कहने से अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, और मैं तो इनको ज़रूर मानती हूँ। तो इसमें मैं जो है वो जो सूखी पंजीरी होती है या कसार बोल लीजिए वो बनाते हैं, और दही दूध घी और शहद शक्कर का जो मिलाकर चरनामृत बनाते हैं। और वैसे तो पंडित जी को बुलाकर भी ये कथा कराई जाती है, लेकिन मेरा गाय भैंसों की वजह से कोई टाइम नहीं मुझे मिल पाता, कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता, तो इसीलिए मैं अपने आप ही करती हूँ। और जो हमारे पंडित जी हैं जिनसे हम कराते हैं उनकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो इसी वजह से फिर मैं जो भी मुझे देना होता है कपड़े और सीधा वगैरह निकाल कर और जितनी अपनी श्रद्धा हो पैसे वगैरह निकाल कर और शाम का भोजन मैं उनके घर पे ही पहुंचा देती हूँ। तो वो आ नहीं पाते इसलिए मैं अपने आप ही कर रही हूँ जो मैंने साल की कथा ली हुई है। तो हर पूर्णिमा को मैं व्रत रखती हूँ और कथा ज़रूर करती हूँ। तो आज भी मेरा व्रत था और इसीलिए मैं घर से जल्दी आ गई। तो जी मैं अपने कान्हा जी को स्नान वगैरह करा दिया है, और जो स्नान करके जो जल होता है वो मैं चरणामृत में ही मिला लेती हूँ। और अब मैं करूँगी कथा। तो जी कथा मैंने कर ली है और ये शाम के टाइम ही की जाती है, और चांद को अर्घ देकर फिर हम भोजन कर सकते हैं, और नॉर्मल भोजन कर सकते हैं, बस उसमें प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम घर पे रोज़ खाना खाते हैं वैसे खा सकते हैं शाम के टाइम। और जो प्रसाद है मैंने सबसे पहले कान्हा जी को लगा दिया है, और उसके बाद में पंडित जी के लिए निकाल कर फिर हम जो है मैं तो अपना व्रत खोल कर ही चांद को अर्घ देकर ही जो है प्रसाद लेती हूँ, बस चरणामृत ले लेती हूँ, और बाकी मैं सब घर वालों को जो है प्रसाद दे दूँगी। और ये क्लिप हमारे घर की ही है, और मम्मा पापा और मेरे भाभी मिल्किंग कर रहे हैं क्योंकि मेरा भाई तो जॉब करता है। और ये मनु ने बनाकर बाद में भेजी थी क्योंकि मैं तो घर पर आ गई थी, मुझे मिल्किंग करनी होती है। और
ये हमारा मतलब नीचे हमने भैंसें रखी हुई हैं और ऊपर हमारी रिहाइश है। तो ये मिल्किंग के टाइम की है, क्योंकि आप मेरी मम्मा से मिल नहीं पाए और टाइम कम था इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। लेकिन फिर कभी आपसे फुर्सत में मिलवाऊंगी ज़रूर और अच्छी तरह आपको दिखाऊंगी। तो मेरे पापा भाभी और मम्मा जो है वो मिल्किंग कर रहे हैं। और इन मेरे पापा से ही पूछ पूछ के ही मैंने भैंसों का काम स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारे घर पे जो है हमारा स्टार्टिंग से ही काम भैंसों का है। तो ये मेरे मदर हैं। तो जी आज के व्लॉग में बस इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक के लिए राम राम जी।